जी सर। हाँ, जल्दी से सारे जॉब इंटरव्यूज कैंसिल कर दो, क्योंकि जब कबीर अहमद और जारा साहिबा जैसी हस्तियां इस जॉब की दावेदार हैं, तो किसी और का आड़े आना सवाल ही पैदा नहीं होता। नौकरी तो जारा कबीर को ही मिलनी है। जी सर। हेलो, हम शहबाज बोल रहे हैं। जी जी हुजूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कादिर साहब, हम चाहते हैं कि आप हमें आकर मिलें। बस थोड़ी देर में आपके साहबजादे हमसे मिलने आने ही वाले हैं। उनसे मिलने के बाद खुशखबरी लेकर फौरन आपके यहाँ हाजिर होता हूँ। नहीं कादिर साहब, हम चाहते हैं कि कबीर को मिलने से पहले आप हमें आकर मिले घर पे। जी जी, मैं पेश होता हूँ। रफीक, वाजिद, हम किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। जारा साहिबा और कबीर अहमद आएंगे तो उन्हें हमारे केबिन में बिठाना। हम आते हैं। प्लीज मान जाइए ना, आप दुनिया की सबसे बेस्ट अम्मा हैं। अब्बा को मनाने बहुत वक्त जाया हो गया है, हम इंटरव्यू के लिए बहुत लेट हो जाएंगे। प्लीज मान जाइए। अरे चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, फूफी जान है ब्यूटीफुल। आप बेस्ट अम्मा, मान जाइए ना प्लीज। अब बेस्ट है। टिफिन लेके जा। नहीं अम्मा, टिफिन नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। ज़ारा सुनो सुनो सुनो। ज़ारा रुको रुको, टिफिन लेके जा। तुम्हारी पसंद के नमक अजवाइन की पराठी और रस्से के आलू बनाए हमने, लेके जाना ही पड़ेगा। नहीं बस बस बस। नमक अच्छा चल रहा है, अजवाइन नहीं? हम दूसरा बनाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हकीकत में तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी है ज़ारा, एक काम करो, अम्मी से कहना इतने अच्छे पराठे ना बनाए, वरना रोज ये खाने पड़ेंगे और हम रोज मोटे हो जाएंगे। ये छाता हम इसमें रख रहे हैं। हाँ। रखो रखो इसे। चलिए चलिए, हम चलते हैं। सब में मिले खा लेना। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, खा लो खा लो। वो दिख रहा है? वो है रहमान। उस पर ऐसी नजर रखो जैसे कोई भूखा गिद्ध अपने शिकार पर रखता है। हम शहबाज अहमद के घर जा रहे हैं। ये रहमान को अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। हमें उम्मीद है कादिर साहब कि हमने आपसे जो कहा वो बात आपको समझ में आ गई। जी शाहबाज साहब, हम अच्छे से समझ गए, और आपका मशवरा भी तो हमारे एनजीओ की तरक्की के लिए ही है। हमने आपको जो कहा है आप बस कबीर और ज़ारा से करवाइए, फिर आप देखिए आपके एनजीओ के लिए हम कैसे इन्वेस्टर्स की फौज खड़ी कर देते हैं। बस एक बात कादिर भाई, हम आपकी मदद कर रहे हैं, इस बात की खबर ज़ारा और कबीर के फरिश्तों को भी नहीं पता चलना चाहिए। जी जी, आप बेफिक्र रहिए। और वैसे भी हमें पता है आजकल के बच्चे अपने कामों में अपने माँ बाप का दखल देना पसंद नहीं करते। अब हमें चलना चाहिए। ज़ारा साहिबा और कबीर अहमद हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कादिर साहब का केबिन? जी वो नहीं है, वो कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं। आप उनके केबिन में इंतजार कीजिए, वो बस आते ही होंगे। ठीक है, केबिन वो रहा। जी शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, लगता है कबीर यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया है। या अल्लाह, ये चपरासी लोग भी ना कादिर साहब के केबिन का दरवाजा खुद ही खुला छोड़ देते हैं और फिर इल्जाम हम पे लगाते हैं। हाँ नहीं तो। कुछ पूछ रहे तुमसे, क्या करियो तुम यहाँ?
तुम्हें क्यों बताएं? तुमसे मतलब? अरे हमसे मतलब हम लोग दोनों। दरवाजा खोलिए, कोई है बाहर? The mobile number you have called is switched off. Please try again later. कादिर साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो प्यून ने तो कहा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। कादिर साहब भी आते ही होंगे। वैसे क्या काम है तुम्हें कादिर साहब से? मतलब क्यों आई हो मिलने? क्या तुम सफाई करने आई हो? सारा तुम यहाँ साफ सफाई करने आए हो? हम सफाई नहीं, तुम वही करने आए हो जो तुम करने आए हो। मतलब यही कि हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। तुम भी इसलिए आए हो ना? सारा नौकरी करना चाहती है? कहीं से पता तो नहीं लग गया कि काजी साहब पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? मतलब सब खैरियत तो है? कुछ मसला है? हम कबीर को पता नहीं लगने देंगे कि अब्बा पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। क्या नौकरी करने के लिए किसी परेशानी की जरूरत होती है? वैसे तुम्हें क्या आ पड़ी जो तुम नौकरी के लिए आए हो? हम अपना फर्ज निभाने आए ज़ारा। क्यों आए हो यहाँ? सवाल ये है ज़ारा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? अब तुम भी यहाँ, हम भी यहाँ। अगर हम होंगे तो हम तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। एक काम करो, ये नौकरी तुम्हारी, हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। मुबारक हो तुम्हारी नौकरी। तुम हम पे एहसान नहीं कर रहे हो। हम दोनों में से जो ज्यादा लायक होगा उसे मिलेगी नौकरी। नहीं, हम जानते तुम क्या कर रही हो। हम तुमसे लड़ने नहीं वाले, झगड़ने भी नहीं वाले ज़ारा। हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे ज़ारा, क्योंकि हम हार जा रहे। खोलो। सुनो, ये मजाक करना बंद करो। दरवाजा खोलो। कबीर, दरवाजा खोलो। हम नहीं रुकेंगे अंदर। हमें जाना है, हमें जाना है। हमें नई बात करनी तुमसे। अरे तुम चिल्लाने से क्या होगा कबीर? लो शांत हो जाओ, पानी पियो। हमने कहा ना वो अंसारी साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं। लो पानी पियो। जैसी वो आएंगे हम लौटेंगे। नहीं, हमें कबीर को यूं जाने नहीं देना चाहिए। बहुत मुश्किल से कबीर ने नौकरी करने का इरादा किया है। अगर बिन इंटरव्यू दिए चला जाएगा तो गलत होगा, लेकिन कबीर को कैसे रोकें? अच्छा, तो तुम जॉब का इंटरव्यू दिए बगैर चले जाओगे? जी हाँ, जा रहे हम। ओहो हो, तुम डर गए होगे ना हमारी काबिलियत से, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम ज्यादा काबिलियत रखते हैं, इसलिए नौकरी हमें मिल जाएगी, है ना? क्या गलतफहमी हुई है तुम्हें? हम कुछ डरे वरे नहीं है। ओहो, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, गलतफहमी तुम्हें हुई है। तुम शुरू से तो यही करते आए हो। तुम ना हमारी काबिलियत से डरते हो। पहले तुमने क्या किया? हमें शरिया बोर्ड जाने से रोका। हम हाँ। सबसे पहली बात हमें शरिया बोर्ड जाने से रोका। उसके बाद हमसे कहा ज़ारा ये मत करो, ज़ारा वो मत करो, ज़ारा ये केस मत लड़ो। और अब जब हम पे सारे, एक सेकंड, हमें कुछ पानी पियो। और अब जब हम पे सारे रौब खत्म हो गए तो क्या कर रहे हो? इस जॉब इंटरव्यू से खुद ही पीछे हट रहे हो, खुद ही भाग रहे हो। इसलिए भाग रहे हो क्योंकि तुम डरते हो। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, यहीं रुको और हमारे साथ इंटरव्यू दो। देखते हैं किसको नौकरी मिलती है। तुम्हें लगता है हम डर गए?
तुम जानती हो हम यहाँ से क्यों जा रहे थे? जिस दफ्तर में तुम काम करती हो ना, हमें उस दफ्तर में काम नहीं करना था, सिर्फ इसलिए जा रहे थे। लेकिन अब जो तुमने ये बात कही है कि हम डर गए, ये वो, हम इंटरव्यू देंगे, कादिर साहब से भी मिलेंगे और ये नौकरी हासिल भी करेंगे। नौकरी तो हमें मिलेगी। हमें मिल चुकी है, अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन एक काम करो, तुम रुको, जब कादिर साहब आएंगे ना, हमारे बराबर बैठना, तो जब वो हमसे कहेंगे कि कबीर मियां नौकरी आपकी, आप भी सुन सकेंगे। देखते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।